नमस्कार दोस्तों, विक्रम कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री। आज ट्रिगोनोमेट्री का 8वां क्लास है। इसके पहले का सारा वीडियो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। इसके अलावा प्लेलिस्ट में जा कर के एसएससी सीएचएसएल और एसएससी एमटीएस के 2022 में पूछे गए सारे शिफ्ट का बेस्ट सॉल्यूशन देख सकते हैं, जिससे आने वाला एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दिया है साइन 18 डिग्री डिवाइड बाई कोस 72 डिग्री प्लस √3 इंटू 10 डिग्री इंटू 30 डिग्री इंटू 40 डिग्री इंटू 50 डिग्री इंटू 80 डिग्री। सॉल्व करेंगे इसको। तो अगर हम देखें कि ये कोस 72 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन 18 डिग्री। कोस 72 को हम लोग चेंज कर लेंगे साइन 18 डिग्री में। यहाँ से ये क्या हो जाएगा कि ये साइन 18 ये साइन 18 कट जाएगा कितना बार में, एक बार में, प्लस √3 इंटू अगर हम देखें कि ये हो गया 10 10 और ये है 10 80, दोनों मिला के जब मल्टीप्लाई में रहे दोनों मिला के अगर 90 आए तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये दोनों मिलकर के कितना आएगा, 1। उसी तरह से ये 40 है और ये 50 है तो ये भी कितना बना देगा, 1। तो बचा कौन, ये 10 30 डिग्री, और 10 30 का मतलब क्या होता है, 1/√3। तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगा 10 30 का वैल्यू 1/√3। तो ये कट जाएगा √3 तो आंसर कितना जाएगा, 1 + 1 यानी आंसर आ जाएगा 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 20 - x इंटू 10 40 - y इंटू 10 50 + y इंटू 10 70 + x। देखिए जब भी 10 मल्टीप्लाई में रहे और उसका वैल्यू अगर दोनों को जोड़ करके 90 आ जाए तो वैल्यू कितना, आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जैसे अगर हम बात करें कि ये वाला 10 20 - x और ये 70 + x दोनों को अगर जोड़े, अगर हम देखते हैं कि इस दोनों को अगर जोड़ करके निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20 - x और ये कितना है 70 + x। तो ये -x + x कट जाएगा तो कितना जाएगा, 20 और 70 90। मतलब ये वैल्यू 20 - x और ये 70 + x दोनों मिला के 90 बन जाता है। तो आंसर कितना आता है, 1। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि देखिए कि ये दोनों मिल करके बना देगा 1। ये दोनों जो है मिल करके 10 20 - x 10 70 + x ये बन जाएगा 1। ठीक उसी तरह से ये 40 - y और 50 + y, इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 40 - y + 50 + y। तो ये प्लस का y माइनस का y ख़त्म, तो ये कितना होगा, 40 50 90। तो यहाँ से भी कितना बना देगा, 1। तो ये बना दिया 1 और ये दोनों भी मिला के कितना बना देगा, 1। और 1 को 1 से गुना करेंगे तो आंसर भी कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। आगे देखते हैं। साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री पूछा, इसका आंसर क्या होगा। देखिए अब इस पे रिलेटेड हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। पहले एक एक करके इसको समझ लेते हैं। एक हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं। क्या फार्मूला पढ़े हैं, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर कितना होता है, 1। ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये होता है कितना, 1। ये कैसे आया था, तो पहले हम लोग स्टार्टिंग क्लास में ही से उसको सॉल्व कर चुके हैं कि साइन का मतलब क्या होता है, साइन का मतलब होता है p/h, कोस का मतलब होता है b/h। यहाँ से जब हम लोग सॉल्व करें कि ये है साइन स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं p² बटा में h² और प्लस इसका वैल्यू लिख सकते हैं b² बटा में h²। दोनों का एलसीएम ले लेंगे h², तो ये हो जाएगा p² प्लस b²। और हम लोग जानते हैं कि p² प्लस b² क्या होता है, h² बटा में h²। तो ये कट करके कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से ये फार्मूला हम लोग पढ़ चुके थे पहले कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब इसी का यूज यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। कैसे करेंगे, तो ध्यान से इसको समझिएगा। अगर हम बात करें कि ये हम लोग को दिख रहा है साइन स्क्वायर 10 डिग्री, तो क्या हम लोग इसको थोड़ा सा बेसिक पहले समझते हैं। क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 - 80 लिख सकते हैं। 90 में से 80 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10। और साइन 90 - थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो ये चेंज हो जाता है कोस थीटा में, यानी ये क्या बन जाएगा, तो कोस स्क्वायर 80 डिग्री। अब यहाँ से देखें कि ये अगर हम देखें ये बन गया कोस 80 डिग्री और इसका वैल्यू अगर लिखेंगे हम लोग ये वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 80 डिग्री। तो ये यही फार्मूला में बन गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1।
तो यहाँ से हम लोग को दिख रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर कहलाएगा 1। तो ये तो हो गया डिटेल में। इसको डायरेक्ट हम लोग कैसे बनाएंगे तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि इसको अगर हम लोग को बनाना है तो बनाएंगे कैसे। हम लोग को कहीं भी, जैसे अगर हम बात करें कि यह साइन स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, कहने का मतलब है कि दोनों का वैल्यू अगर साइन साइन दिखे और दोनों का वैल्यू कौन कौन सा, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों मिलके अगर 90 बन जाए तो आंसर आएगा 1। क्योंकि अगर हम बात करें इसमें तो ये हो गया थीटा और ये कितना आ जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये माइनस का थीटा प्लस का थीटा कट जाएगा, बचेगा कितना 90, और 90 जैसे ही आया तो आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए जैसे कुछ समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग को दे दिया है कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री और आगे लिखा है साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहाँ से हम क्या देखें कि ये 30 है और ये 60 है, तो 30 और 60 मिलके कितना बना देगा, 90 बना देगा, और 90 बना देगा तो आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। दोनों मिला के 90 बनना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें कि ये हम लोग को दिया है साइन स्क्वायर 15 डिग्री और इधर दे दिया है साइन स्क्वायर 75 डिग्री, तो ये दोनों वैल्यू मिला के कितना बन जाएगा 90, और 90 जैसे ही बनेगा तो आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब ये साइन से ही नहीं, ये पहले समझ आइए कि दोनों मिला के 90 बनना चाहिए। अब 90 कैसे भी बन सकता है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल यहाँ समझाते हैं कि हम लोग को दिया है साइन स्क्वायर 40 प्लस थीटा और प्लस साइन स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, अगर हम बोले कि ये 40 है, अगर ये 40 है तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, बोले ये 40 है तो यहाँ पे होना चाहिए 50, तब जाके 90 बनेगा। और ये प्लस का थीटा है तो यहाँ पे कितना होना चाहिए माइनस का थीटा, ताकि 90 बन जाए। तो ये वाला वैल्यू और ये वाला दोनों मिला के 90 आना चाहिए। तो ये हो जाएगा 40 प्लस थीटा और प्लस 50 माइनस थीटा, तो ये माइनस थीटा प्लस थीटा ख़त्म और 40 50 मिलके कितना बना देगा 90, और 90 जैसे ही बनाया तो आंसर आ जाएगा 1। थोड़ा सा और समझ लिए कि ये हम लोग अभी साइन को लेकर के पढ़ रहे थे, ज़रूरी नहीं कि साइन हो, इससे रिलेटेड हम लोग जैसे अगर कोस के बारे में भी बात करें, अभी साइन के बारे में समझ चुके हैं कि साइन अगर स्क्वायर में दिया रहे और दोनों का वैल्यू 90 आ जाए तो आंसर कितना होगा 1 होगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए हम लोग को दिया हुआ है कोस स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस कोस स्क्वायर 60 डिग्री, तो यहाँ ये भी कितना हो जाएगा 60 और 30 मिला के 90, 30 और 60 मिला के 90 हो गया, और जैसे 90 हुआ तो आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग यही चीज़ देखे थे कि यहाँ दिया हुआ था साइन 10 और यह साइन 80, तो 10 और 80 मिलके बना देगा 90, और 90 बनाया तो आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए अब इस पे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है साइन स्क्वायर 50 प्लस थीटा साइन स्क्वायर 40 माइनस थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा। हम लोग देखें क्या कि ये 50 प्लस थीटा है और ये 40 माइनस थीटा है, तो क्या ये 1 बनाएगा। हम लोग देखते हैं 50 प्लस थीटा और ये बन गया 40 माइनस थीटा, तो ये माइनस थीटा प्लस थीटा ख़त्म और 40 50 मिलके कितना बना दिया 90, और जैसे ही 90 बनाए तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। जैसे दिया है साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री। अगर देखें कि ये 20 और ये 70 दोनों मिला के 90 बना देगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। फिर अगर बात करें कि ये है 30 डिग्री और ये है 60 डिग्री, तो ये भी कितना बना देगा 1। फिर अगर देखें कि ये है 40 डिग्री, ये है 50 डिग्री, ये भी कितना बनाएगा 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। लेकिन इसी को हम लोग डायरेक्ट भी बना सकते थे, कैसे बनाएंगे ये समझिए। अगर इसी में हम लोग देखें, ये तो हो गया हम लोग का बेसिक से जो अभी फार्मूला पढ़े हम लोग, इसको डायरेक्ट अगर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे ये थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे अगर बात करें कि ये हम लोग देख रहे हैं कि लगातार बढ़ता जा रहा है, 20 डिग्री है 30 डिग्री है 40 डिग्री है 50 डिग्री, जैसे ये देखें कि 20 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री 60 और 70, तो ये 10-10 का गैप में है, 10-10 का अंतराल में है। तो डायरेक्ट हम लोग क्या देखेंगे कि ये आखिर कितना कितना का गैप है, 10-10 का गैप है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि लास्ट संख्या देखिए कितना है, ये 70 डिग्री है। 10-10 का टेबल था, 10-10 से अगर भाग देंगे तो नंबर ऑफ़ टर्म कितना हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 7 टर्म। लेकिन 7 टर्म में एक टर्म यहाँ पे गायब है, कौन सा,
क्योंकि ये 10-10 का टेबल तो दिख रहा है, 10, 20, 30 इस प्रकार से तो दिख रहा है, लेकिन इसके पहले जो गायब है एक, कौन सा गायब है, तो साइन स्क्वायर 10 डिग्री गायब है। तो ये 7 टर्म तब होता है जब 10 से लेके 70 तक आता है, लेकिन ये 20 से शुरू है, ये एक टर्म गायब है, इसलिए 7 टर्म नहीं बल्कि कितना होगा, एक टर्म कम होगा, यानी कि ये होगा 6 टर्म। और अगर टर्म 6 है तो इसका आंसर हमेशा क्या होता है, आधा। 6 है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। जितना टर्म है आंसर उसका आधा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन से इसको बढ़िया से समझते हैं। जैसे दिया है साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री और प्लस ये कितना तक गया है, साइन स्क्वायर 89 डिग्री तक। अब हम लोग बार बार इसको लिख तो नहीं सकते हैं कि 1 और 89 90 बनाएगा, 2 और 88 90 बनाएगा, तो इसको डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। देखेंगे कि किसका टेबल है, 1 2 3 4 इस तरह से गया है, तो ये है 1 का टेबल, यानी कि 1 से हम लोग का डिफरेंस दिख रहा है। तो जो भी डिफरेंस है उसमें क्या करेंगे, इससे डिवाइड देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 89 आ जाएगा। नंबर ऑफ टर्म कितना है, 89। टर्म जितना हो आंसर उसका आधा होता है। 89 का आधा कितना हो जाएगा, तो 2 चौके 8, 2 चौके 8 यानी कितना आ जाएगा, 44.5। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 44.5। जितना टर्म है आंसर उसका आधा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 15 प्लस डॉट 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 प्लस साइन स्क्वायर 85। मतलब 5 डिग्री से शुरू हुआ है और ये 5-5 के गैप पे कितना दूर तक गया है, 85 डिग्री तक। अब इसको अगर देखें हम लोग कि 5 से लेकर के 85 तक गया है, तो हम लोग देखिए ये 5 का टेबल है, तो लास्ट का टर्म को क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे, तो कितना टर्म आएगा, तो ये आ जाएगा 17 टर्म। और हम बताएं जितना टर्म हो आंसर कितना आता है उसका आधा, तो 17 का आधा कितना हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 8.5। लेकिन एक पॉइंट ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है कि जैसे अगर ये 5 से शुरू हुआ है 85, तो दोनों मिला के 90 बनना चाहिए। 5 और 85 कितना हो गया, 90। इसी में अगर मान लीजिए आगे और भी टर्म जुड़ जाए तो वहाँ पे आंसर अलग हो जाएगा। अभी फ़िलहाल के लिए समझिए कि 5 से ये 85 तक है, 90 तक गया है, इसलिए आंसर इसका आधा होगा। जैसे इसमें भी अगर हम लोग देखें कि 1 है ये और 89 है, तो 90 बन जाएगा, तो इसलिए आंसर इसका आधा हो जाएगा। लेकिन और आगे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये हम लोग को दिया है साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस डॉट 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 प्लस 80 डिग्री और प्लस 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या होगा कि जहाँ तक 90 बने, जैसे 10 ये है और ये हम लोग का 80 यहाँ पे, तो यहीं 90 बन गया, तो यहीं तक हम लोग को चेक करना है। यहाँ तक चेक करेंगे कि ये 10 का टेबल है, 10 से भाग देंगे तो कितना टर्म होगा, तो ये कितना टर्म आ जाएगा, 8 टर्म आ जाएगा। ये 8 टर्म है तो इसका आंसर कितना होगा, आधा होगा। 8 का आधा 4। लेकिन एक टर्म अभी भी ये एक्स्ट्रा बचा हुआ है, ये साइन स्क्वायर 90 डिग्री, और साइन स्क्वायर 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 + 1, आंसर आ जाएगा 5। अब इसको ध्यान दीजिए, हम क्या बताएं कि जहाँ तक 90 बने, जैसे ये 10 था, ये हम लोग का 10 था और ये बना 80, यहाँ तक 90 बना, तो जहाँ तक 90 बना उतना टर्म का आंसर होता है आधा। जैसे 10 था और ये 80, 90 यहाँ तक बना, तो जिसका टेबल है 10 20 30, 10 का टेबल है, 10 से भाग देंगे, नंबर ऑफ टर्म आया 8। तो इसके अकॉर्डिंग इसका आधा कितना हो जाएगा, 8 का आधा 4 हो जाएगा। लेकिन एक एक्स्ट्रा टर्म ये भी बाकी था जिसका वैल्यू कितना होता है, साइन स्क्वायर 90 का वैल्यू होता है 1, तो 4 + 1, आंसर कितना आ गया, 5। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दिया है साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस डॉट 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 प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें कि ये वैल्यू जो है हम लोग का, ये 5 से 85 तक, यहाँ तक 90 बन जाएगा, तो हम लोग को यहीं तक का चेक करना है कि 5 का दिख रहा, 5 का गैप है, तो 5 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 17। तो इसके अकॉर्डिंग 17 है तो आंसर कितना आएगा, 8.5 आएगा। लेकिन एक टर्म ये अभी बाकी है, साइन स्क्वायर 90, और इसका वैल्यू कितना होता है 1, तो आंसर कितना आ जाएगा, 9.5 आ जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 9.5। चलिए आगे देखते हैं। जैसे दिया है साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस साइन 20 प्लस साइन 25, इस तरह से 75 तक। अब ये देखिए कि टेबल दिख रहा 15 20 25, यानी कि 5-5 का तो गैप है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे, नंबर ऑफ टर्म पता चल जाएगा कितना आ जाएगा, तो ये टर्म आ जाएगा 15। लेकिन 15 टर्म में अभी कुछ टर्म गायब है। ये 15 टर्म तब होता है जब स्टार्टिंग कहाँ से होता, 5 डिग्री से, लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है, 15 डिग्री से। मतलब इसके पहले ही 2 टर्म छूट चुका है। कौन सा, एक 10 वाला और एक 5 वाला, तो 2 टर्म छूट चुका है। तो इसमें क्या करेंगे, 2 टर्म माइनस कर देंगे, तो 2 टर्म माइनस करेंगे यानी कि आएगा कितना टर्म, 13।
टर्म है 13 तो आंसर इसका आधा हो जाएगा, यानी आंसर कितना हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 6.5। आगे देखते हैं, कोस स्क्वायर 2 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 4 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 6 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 8 डिग्री और ये कोस 88 तक है। जैसे ये देखिए कि 2 है और ये हो गया 88, तो 2 88 90 हो गया। अब 2 4 6 2 का गैप है, तो 2 से इसको भाग देंगे नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए। कितना टर्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 44 टर्म। टर्म 44 है तो आंसर क्या होगा, इसका आधा हो जाएगा। 44 का आधा कितना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 22। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कोस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 40 डिग्री डॉट 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 ये प्लस कोस 70 तक गया। अब सॉल्व करेंगे, देखिए ये 20 है और ये 70 है, तो 20 से 70 90 बना दिया। और गैप कितना का है, 10-10 का है, 20 30 40 इस तरह से 10-10 का गैप है। तो ये टेबल यानी कि 10-10 का गैप पे है, तो 10 से भाग देंगे यानी कितना हो जाएगा, तो आ जाएगा 7 टर्म। लेकिन 7 टर्म है नहीं, ये 7 तब कहलाता है जब ये 10 से शुरू होता है, लेकिन ये 20 से शुरू है, मतलब एक टर्म गायब है। जो कोस स्क्वायर 10 था ये वाला गायब है, तो ये 7 टर्म नहीं बल्कि एक टर्म कम होगा। कितना टर्म होगा, 6 टर्म 6 है, तो आंसर कितना होगा, इसका आधा, आंसर आधा हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोस 1 डिग्री इंटू कोस 2 डिग्री इंटू कोस 3 डिग्री इंटू डॉट डॉट कोस 180 डिग्री। इसका आंसर क्या होगा, तो इसको देखिए हम लोग समझते हैं। जैसे ये क्या दिया है कि कोस 1 डिग्री से गुना होता जा रहा है और ये कितना डिग्री तक गुना हुआ है, कोस 180 तक। हम अगर बात करें कि कोस 1 से अगर गुना होता जा रहा है 180 तक, तो कहीं ना कहीं बीच में कोस 90 डिग्री भी आया होगा। जब 1 से गुना हो रहा है 180 तक, तो कहीं ना कहीं कोस 90 भी आया होगा। और कोस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0, और 0 को किसी से भी गुना करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0। तो इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, यानी कि आंसर आ जाएगा 0 हम लोग का। चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर लें, चैनल को दोस्तों से शेयर कर दें। कुछ अगर समझने में दिक्कत आता है तो कमेंट करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें।